नमस्कार। हमारे माटी पानी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर जन के आप जानना ये चाहें कि हमारी कोशिश रही कि जो हमारा आज़ादी का गुमनाम लोग रहे न उनका बारे में हमारी नई पीढ़ी जानो। ये का वास्ता आज हमारा जो विषय है टिहरी का गुमनाम भड़ और ये का इतिहास पर हम आज बात कर ला। मेरे दुई मेहमान छिन, मेरे सामने छिन डॉक्टर सुरेंद्र भट्ट जी। आप प्रसिद्ध लेखक छिन, आपकी बहुत सारी पुस्तकें भी छिन और आपन जो वीर भड़ों का इतिहास पर भी काफ़ी कुछ शोध अध्ययन करी। मेरा दूसरा मेहमान छिन महिपाल सिंह नेगी जी, जो कि बहुत जने मणे पत्रकार छिन और उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, परंपराओं पर आपको लगातार लेखन रहे। तो मेरा सबसे पहले सवाल भट्ट जी आपसे कि जो हमारा उत्तराखंड का वीर भड़ों को इतिहास से वो कख बिटिन शुरू हो, कन कन शुरू हो? देखा, हम लोग अधिकतर देखते हो कि गढ़वाल उत्तराखंड में गढ़ बहुत ज़्यादा पाए जाना और गढ़ की एक जो संरचना है बहुत भारी सी भारी पत्थर एक कैच हैको रखे थे, वो चबूतरा नुमा एक चौ से लग दी। हम आज बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों से जो तक नहीं उठा सकता था। पहले का ताकतवर लोग इतना बलवान, इतना सूर मासूर था कि वो एक इंच हैको रखे के गढ़ का निर्माण करे और उन गढ़ों के अभी कुछ अवशेष भी छन, कुछ पूरा का पूरा मौजूद छन। जना टिहरी में भी छन। टिहरी का आप बैंसोलीगढ़, पालीगढ़, चढ़ियारागढ़ और ये जो अभी तक जो इतिहासकारों ने देखे नहीं, मैं उन पर शोध करे, रिसर्च करे, वो का लोग बहुत सारा भड़, बाला भड़ है, घन्ना भड़ है और जगता भड़ है, यूँ की बहुत सारी कहानी किस्सा वो आप पूछला मैं सुनो लो। तो नेगी जी थोड़ा और ये पर विस्तार से अगर आप प्रकाश डालना चाला कि जन की भट्ट जी ने बोले कि हमारा उत्तराखंड में जो पूर्व 52 गढ़ों को यानी कि हिमाचल से लेते और नेपाल की सीमा तक और तिब्बत की सीमा से लेके और तराई तक इतना बड़ो इलाकू रहे और यूँ वीर भड़ों का ही माध्यम से जो हमारा पूर्व राजकाज कई सदियों तक चली। तो आप क्या बोल चला? देखो, भड़ों को जन अभी गुरुजी ने वो जिक्र करी, सिर्फ इतिहास की बात नहीं, भड़ एक पूरी परंपरा है। अच्छा, वो सिर्फ यूँ नहीं कि युद्ध का मैदान में कोई मारकाट करी और युद्ध जीतिया लेना। भड़े एक परंपरा है और जब हम देखते हैं कि एक गढ़ सी कंटिन्यू लगातार कई भड़ कई पीढ़ियों तक हुए या फिर एक परिवार में दादाजी का पिताजी, जन हम माधव सिंह को जिक्र कर दें तो माधव सिंह का पिताजी फिर उनका दादाजी को भी जिक्र होंगे, एक पूरी परंपरा। और ये सिर्फ इतिहास को नहीं है, एक अलावा ये लोक को भी विषय है कि गढ़ तो एक राजनीतिक इकाई था जेमें एक गढ़ पतित हो और वो आसपास का 10-20 गांव एक पट्टी या एक इलाका पर शासन अलग था। एक अलावा लोक जो है कि यूं को इतिहास से ज्यादा लोक में मिल लो आपसे वही परंपरा को आख्यान और वो छ पवाड़ा वगैरह में। तो अगर हम गढ़वाल का मध्य युग बोल दें इतिहास को 6वीं-7वीं शताब्दी का बाद और 17वीं शताब्दी तक उतनी बहुत सारी भड़ों की कथा, एक राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, खान पान, खेती बाड़ी को उतना इतिहास में जिक्र नहीं जथा लोक गाथाओं के जरिया वैसे जुड़ी। बिल्कुल जन हम देखते हैं कि जीतू बगड़वादर जन वे को जिक्र होंदो माधव सिंह भंडारी, तो सिर्फ यूँ नहीं कि वो युद्ध जीते उन खेती बाड़ी को भी आदर्श दिखाया। जन जीतू बगड़वाल को तो अंत ही रोपणी लगान भगत हुई और माधव सिंह भंडारी तिब्बत दगड़ युद्ध जीती। वे का अलावा वो मले था कि कोल बनाए जो 400 वर्ष बिटी अब वह पंगुड़ा को सिंचाई करने, तो वो थोड़ा सा हमसे व्यापक देखना पड़ू इतिहास से अगाड़ी भी जो लोक छ और एक ही वजह से लोकन फिर उनको गाथा गायन जो कहे लोक गाथा गीत बोल जो पवाड़ा छन वो दगड़ी जो चिकले कि वो गढ़पति उन था जन आपन वो करी कि अपना समुदाय का अपना इलाका का रक्षक भी था। तो उन दगड़ी कुछ प्रणय गाथा भी छन जो बहुत दिलचस्प है। तो अगर हम भड़ इतिहास का दगड़ी भड़ परंपरा लोक परंपरा वही दगड़ी अगर देखला वैसे जोड़ा उन लोक गाथा गीतों से देखला तो वो और बढ़िया ढंग से हम वैसे समझ सकला। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया नेगी जी। मैं भट्ट जी से पूछना चाह लो कि भट्ट जी जन आप अभी बताना चाह खास पट्टी का जगता हम उन भी कभी सुन चाहूँगा नाम के जो गिलास था यानी बिल्कुल हाथ में मोड़ी रख देना इतना बड़ा भड़ था वो कहानी क्या है थोड़ा सा आप याद वही विषय पर होना चाहूँ जी कि मतलब उनको जो जीवन काल सबसे पहले मैं बताऊँ बाला भड़ ये क्यों था कि जय को 9 से आज वो एक डांगो को शहरों है, डांगो के शहरों बेलकंडी डांगी संकुल एक गाँव है, रणकोटी बामणु को गाँव है और शेरों को गाँव है जी। अब उनका ऐच छेटी गाँव जग रमोला और राणा लोग रहन तो वो शेरा का गाँव छन और एक ही गार्ड बग जी का
तो रोपणियों के टाइम पर पानी की अखरैस पड़ दी, कमी पड़ दी। छेटी वाला और डांगी सौंकल बेलकंडी वाला पानी पर झगड़ा लड़ाई करता था। तो डांगी सौंकल वालों बाला भरते हैं, बोले भाई पानी काम तुम देखा, कूल बोलो मैं सब तुम्हारे जिम्मे से, तुम्हारे रोपणी हम लोग लगोला जी। तो छेटी वाला वह बाला भरता है, हरवनाता है, भजवनाता है। वो एक कखी बेटी आया तित या भाड़ा को भड़ ले गए कि भाई तू वैसे जरा कुछ सबक सीखो और ताकि हम वैसे छुटकारा पा सको। बताओ ना, उन्होंने एक बहुत बड़ी डांग में सफर रख दी छेटी का कुल तोड़ा पर। अब पानी को पानतो तो पानता लगता रोपणी का टाइम पर, आप जानता होला गढ़वाल में वो तो पानता बोलता बारी। तो डांगी संकुल का शहरों पानी तो मिस्यूं, और अचानक जब वो डांग वो रखेगी तो पानी बंद होगी, रोपणी रुक गई, बल्द खड़ा हो गया, काम अदमेर हो गई, खेत सूख गई। तो बालक को काम ही था पानी देखो, वो गए दौड़े गए, गद ना वो दौड़े गए, वही देखिए वो बहुत बड़ो विशाल एक डांग रखे से। वह पता वही कि तो गाँव का क्या आम आदमी की बस की बात नहीं है, ये कोई भड़ लेगिन कहीं। तो वह भड़न बल डांग रख दी। बोलता हो कि अगर बाला भड़न युग डांग हटा ली, फरकाई ली, रखेल कखी, तो समझा मैं वही दगड़ी नहीं चाहूँ भाई लड़ना, वो मैं से बड़ू ताकतवर से। तो बताओ ना उनकी जब बाला भड़वा गए वह वो डांग कई फिटू गद न फेंक देने, और कूल बॉलू वो में जो मेस होता हो वो बुरी तरह से खंड बंड कर देने। बोल खत्म ये गढ़वाली शब्द से तोड़ फोड़ कर देने। पानी लगातार अब डांगी संकुल का तरफ आते रहे। अब छेटी के लोग वे भड़ली गहन की जब है देख के हुए कहते हैं मैं तो देखे ली वो बहुत बड़ो भड़ से मैं चल गया, मैं नहीं लड़ सकता दगड़ी। तो आज भी जब बोल वो गाँव को नो भी डांगी से और डांगा का सेरे की रोपणी, तो वे भड़न कम से कम 8-10 क्विंटल वजन को बताओ ना वे डांग थे। वो एक प्रमाण से वे की वीरता को, वे कोई ताकत को कि वह वो कई ढंग से करी। अब वही की गिजत है बल 2-3 शेर मिठू तेल पी जानता हो, मिठू तेल तिल्लू को तेल लगा बोलता, तिल्लू मन नहीं बोलता मिठू तेल। और कोल वाला बोलता था बल कि भाई दिन मन पिरौना मन दिन मन अटेन पिन्ना तिल चला कि अगर बाला बढ़ता है गंद आएगी तो वह का ढिंडगा मुंड वो बनेगा, मुठेंडा बनेगा, वो सब खा जानता। तो रात पिसता था अटेरता था वह था तिल्लू का तेल था, मीठा तेल था। तो ये नहीं घरना का बहुत सारा वह 8-10 क्विंटल वजन को देखा। 3 दोड़ों की साटियों की बोरी आप जानते हैं, दोड़ के हाँ बिल्कुल 3 दोड़ में 1 क्विंटल का बराबर। 3 दौड़ में 16 पत्थर को 1 दौड़, 32 को 2, 48 का 3, और एक पत्थर पर 2 किलो उन्होंने 48 पत्थर में 96 किलो 1 क्विंटल में 2 क्विंटल बोरी प्लस खच्चर कहीं मैं रुक गई। तो बाला बढ़न रखी हुए पर कंधा और वो गला यहाँ चढ़ाए थे। तो समझ ला 8-9 क्विंटल वजन। तो भड़ को मतलब खाली लड़ाई और युद्ध में भाग लेना ही नहीं चाहिए। उनका जो ताकत का किस्सा आज उनकी जो पीढ़ी छन उनको झड़नाती मिली में थे भवानी दत्त रणकोटी। अच्छा, वह बताया कि ये झड़दादा का किस्सा वह शेरों को जो डांगो शेर से वह पूछा तुम गाँव का 70-80 साल का जो बचा लोग छन वो पूछा। भवानी दत्त रणकोटी खुद 74 साल को वृद्ध चार नाती नतेणों वाल से 7वीं पीढ़ी से बाला भड़ के जी। तो मैं तो मैंने बड़ो वो लगी कि वह भड़ का गाँव में मैं आयु छो। मैं किला ना मेरे शौक से लेखन को मैंने रिकॉर्डिंग भी करी, डायरी भी लिखी और वो लेख प्रकाशित भी हुए। तो आज आपका माध्यम से दूरदर्शन उत्तराखंड का माध्यम बहुत से सुंदर सभी लोग तगड़ी ये बात में शेयर करना चाहूँ, बहुत साझा करना चाहूँ। बहुत सुंदर बढ़ और भी छन जगता बढ़ छे घरना बढ़ छे आप तय बहुत सुंदर बढ़ जी। अपन जो एक पूरा एक समझ जा कि एक गुमनाम इतिहास उठाए जी हमारे दर्शकों के सामने। आज का टॉपिक है जो गुमनाम भड़ जी। और बहुत अच्छा लगी कि हमारे दर्शक भी जानने वाला, जो हमारी नई पीढ़ी वो भी जानने वाली कि हमारा इतिहास कन कन रहे। नेगी जी जन के आप बताना चाह कि वीर भड़ोंगे प्रणय गाथाएं बड़ी प्रसिद्ध छिन हमारा उत्तराखंड में। तो को लोग छिन वो को कथाएं छिन क्या गाथाएं छिन वो जरा देखो जीतू भड़की तो मतलब गढ़वाल प्रसिद्ध के बोलूँ तो जगत प्रसिद्ध जी। जीतू बगड़वाल मतलब वो तो था ही पहलवान तो था, श्रीनगर का राजन वो जो छे भागीरथी घाटी में अच्छा। उनका सामंत उन था जी। ये तो गणपति रहन भड़ ये तो सामंत भी रहन बात का बड़ सुन। अगर 15, 16, 17 शताब्दी देखें हम जब गढ़वाल पर ये पवार वंश का राजा है अजय पाल का बाद जी। अजय पाल देखा अजय पालन भी पूर्व गढ़वाल तब जीती जब आखिरी एक भड़
वो करी जी। कप्पू चौहान। जी। जब तक कप्पू चौहान रहे तब तक पंवार वंश को शासन पूरा गढ़वाल पर स्थापित न हुए। अच्छा। तो ये तो सौरी की बात है, युद्ध जी, का मैदान। जी, जी। लेकिन कप्पू चौहान का, जीतू बगड़वाल का, माधो सिंह भंडारी का यूं की प्रणय गाथा भी छन। अच्छा। अब माधो सिंह भंडारी तो दरअसल में जो वही में जो सौरे की तरफ वो हुई वो पत्नी का वजह से भी हुई। वो उलाहना दिन थे पत्नी की यूं भंडारी कहते मले था जग सेना पुंगड़ा बिना पानी रगड़ा तो दगड़ी कन्वल में भी तो मले था का सेरा तेरा बांजा पड़िया और बगल में गाड़ बगनी। बिल्कुल। तो तब बोल दन कि भंडारी से तब जो छे वो उलाहन वो करे तैन वो करके भाई वो जो मले था वो कौन निकाल जा से वो करी। तो एक तरफ भंडारी माधो सिंह भंडारी तिब्बत को लड़ाई भी जीती, दूसरी तरफ मले था को सेरक बनाई और वो प्रेरणा को रही वो रुकमा कि यू छ रुकमा क्या तेरो मले था उनको बहुत सारा गीत रुकमा और माधो सिंह का संवाद, रुकमा और उदीना दूसरी पत्नी उनका संवाद। तो मतलब जो शौर्य को उपयोग करी उन्होंने अपनी ताकत को उपयोग करी वो सिर्फ तिब्बत जितने से नहीं करी। या दक्षिण में जो युद्ध हुए उत्तर प्रदेश तय जमाना दक्षिण की तरफ बेटी दून घाटी पर बहुत आक्रमण हुए। जन माधो सिंह भंडारी जी का पिताजी हुए कालू भंडारी। तो कालू भंडारी को जो सबसे प्रसिद्ध आख्यान छ पवाड़ा उस समकालीन रहे जब अकबर को शासन था। तो एक पवाड़ा मोनू की अकबर जो छ और यूं का जो गढ़वाल पर नजर रन थे कुमाऊं की तरफ बेटी और हिमाचल की तरफ बेटी, सिरमौर की तरफ बेटी। तो यूं तीन राजाओं शासन करी कि तीन अब देखा कितना ताकतवर एक छोटी सी रियासत रहे का बढ़ की अकबर कुमाऊं का राजा और सिरमौर का राजा सलाह करी कि भाई तीन जब कट्ठा होला तब उनका भड़ पराजित हुए और तब उन ललकारियन और दुई भड़ आइन दिल्ली दरबार बेटी, दुई भड़ाइन कुमाऊं बेटी और सिरमौर का राजन श्रीनगर में मल्ल युद्ध हुए। अच्छा। और कालो भंडारी वो चारों मारियन वखम और तब उनसे जागीर मिली जगह बोल दन माणिकनाथ को डांड और पौखालो सिरू जख माणिकनाथ जख मेरे गांव में माणिकनाथ आज भी माधो सिंह भंड सबसे ऊंची जगह पर जो है वो माणिकनाथ स्थापित है जो कालो भंडारी और माधो सिंह भंडारी का आराध्य देव रहे नाथपंथी हो गया। तो हर एक गढ़पति सी सौर्य तो जुड़ी हुई है लेकिन वो सौर्य सिर्फ मारकाट जन गुर्जन बोली मारकाट से मतलब नहीं उनको खेती बाड़ी खेती किसानी वैसी भी रहे वही परंपरा से भी रहे। और हर एक भड़ पर गीत छन तो प्रणय गीत खास करके जीतू बगड़वाल, माधो सिंह भंडारी उदीना, माधो सिंह भंडारी रुकमा और वही के बाद माधो सिंह भंडारी का पिताजी में जिक्र कालू भंडारी वगैरह। कप्पू चौहान खुद कप्पू चौहान जब अंत में कप्पू चौहान पराजित हुए जयपाल राजा से तो वे की रानियों को भी जिक्र होंदो और किले की गुमनाम भड़ू की बात होंगी। कप्पू चौहान को तो काफी लोग जानन। कप्पू चौहान से पहली अजयपाल राजा से पराजित करनी पड़ी चौपती चौहान। अच्छा। जो नैटी जग सारजुलो का सेंटर जो चौपती चौहान सारजुलो को भड़ था। अच्छा। सारजुला का भड़ हुई चौपती चौहान और कप्पू चौहान को सामंत चौपती चौहान। तो चौपती चौहान बौराड़ी गढ़ छे, बौराड़ी में भी एक गढ़ छे जग वे कहीं आज भी गढ़ बोल दें। तो वो पहली पराजित कन पड़ी उसे तय के बाद वो जो छे वही की तरफ उप्पू की तरफ गई वही की भी प्रणय गाथा छे। और नैटी में एक सतीधार एक जगह छे जब अब पिकनिक स्पॉट बनी उस सतीधार में वही की रानियों और माँ वगैरह जो थे उन वक्त में जौहर करी था। अच्छा। तो प्रणय गाथा और ये जो शौर्य गाथा वीर गाथा ये दगड़ दगड़ी चल दन पवाड़ों में गाये भी जान। और ये युद्ध भूमि में जो भड़ों की अकाल मौत भी हुई वो फिर देवता भी बने। जीतू बगड़वाल सामंत भी थो, वीर भी थो, गढ़पति का समकक्ष थो और जीतू बगड़वाल देवता भी नचौनन। जीतू बगड़वाल का जागर भी लगदन, माधो सिंह भंडारी का जागर लगदन, सिद्धुआ विधवा का जागर लगदन। तो ये लोक देवता भी बने ना हमारा फिर जो जमीन की खेती बाड़ी की सीमाओं की सुरक्षा करी अपनी जनता की अपनी प्रजा की वो फिर देवता भी बने। तो वो और व्यापक छ और वो हर एक मतलब दर्जनों छन। कप्पू चौहान और गंगू रमोल पर तो अथाह गंगू रमोल पर तो पूरी एक विधि रमोल गाथाओं की छ। जी बहुत सुंदर नेगी जी आपन बहुत विस्तार से जो भड़ों का बारे में बताए। भट जी में आप जान चलो कि जो हमारा खास तौर से हम आज जन के टीरी का भड़ों पर बात करना चाहें तो गंगू रमोला को नाव जो भी एक बड़ा भीड़ भड़ों में माने जान और आज भी गंगू रमोला जो आपका से मुखिम वाली जगह चे वे इलाका का रेका पट्टी और वे पूरा जो पट्टी है वो बहुत बड़ा भड़ रहे हैं। कुछ कहानी अगर आप याद हो तो आप बताओ जरा गंगू रमोला का विषय में। ये तो इतिहास का तमाम पृष्ठ पर अंकित है कि वो
मतलब अन्याय और अप्रिय जो भी बात होता है उनके खिलाफ जी गंगू रमोला स्वच्छंद और एक बेवाक वो कर देता हो, चाहे वो राजा की दगड़ी बात उठाने की बात हो जी। या प्रजा या सयाना प्रधान जो राजा का जो वो होता कारिंदा उनके खिलाफ खुली बगावत ये करता गंगू रमोला के विषय में। जी और बाकी जो हमारा खास आज को मकसद इन जो कुछ जो चुनिंदा जो लोग गंगू रमोला के विषय में आते हैं बहुत पुस्तकों में मिल जाते जी जी लेकिन जो एकदम दबियान न छन हाँ। और छनन की यथा लाइक की ऊँ तक बताए जाओ उनके विषय में बिल्कुल प्रकाश आपको डाले स्वागत है अगर आप तो मैं कुछ बताना हाँ, चाहते ये मैं बात तो आप तक रखना चाहूँ ना जी। कि जो एक जगता भड़ जगता पहलवान का विषय में संयोग बस आप वो क्षेत्र से थोड़ा वाकिफ छन जी जी तो बताओ ना कि जगता पहलवान वो एक कैंतुरा जाति को वो छे ठाकुर जी जगत सिंह कैंतुरा जी वो लगभग 150 साल पहले की उनकी वो छे जीवन काल की बात करला जी कि वो डांडा होते हैं लिवाणा गांव छे चामड़ी खाल का बगल जी। पर बांज बुरांस काफुल भमोरा को डांडू छे वकर वे होते हैं टीरी को रास्ता पीछे पैदल जी जगता भड़तो जान लगी टीरी रजा का एक पेश पे जी होते हैं डांडा में होते हैं भूख मैंने घर बेटी भड़तो होते हैं खाना पीना इतना मिल नहीं तो वो भमोरा खाओ हर भी चल दे रहो खिस्सों पर भी भरो एक डाल बहुत अच्छी भरी भमोरा से ही अब वो भमोरा लगी हुई पर तुलना पल्ले साइड बेटी रिक भी वही डाला पर भमोरा खाणो अच्छा और रिकन दिखी जगता और जगता दिखी रिक और तो रिकन तो वही पकड़ लगे हाथ इन फैलाए लेकिन घत आएगी बीच में भमोरो डाल और जगतन पकड़े होगा दुई हाथ अब वही की जो मट्टा छोली जब तक वही को सेना पूरी फटी नहीं की माने वो वे का प्राण पखे रोके मुड़ गया वे रिक का वैन वो साइड डाली झलका डाले और पेशी पर चल गई टीरी जब ऊंड आई वापस में फिर वही की खुट्टी पकड़ी टांगड़ी रिक की और लिगी गाँव में कि लो भाई बंधु ये की खल्ला गाड़ी करा पर ये को रिकती तो वल में दे दान ये पेड़ पेड़े बड़ी तंत्र दवाई होंगी रिकती तो खाना ना रिक को जो पित्ताशय है रिकती तो जगता को एक बहुत फेमस गिलास आपन गिलास के कैसा सोने वाला वो लगभग 2.5-3 शेर को लंबू गिलास टमोटम बनवायू वो कह का गिलास पे चाय नहीं पियो तो होटल में भी बोलते हो कि ये गिलास चाय बनाया था तो फिर 8-9 गिलास चाय होता लेकिन वो एक ही गिलास का पैसा देता भाई मैं नहीं गिलास चाय पीनी तो जब आज भी कोई बड़ा गिलास पर चाय पियो तो बोलता उनकी कैसे बहते रही जगता को से गिलास उठायू वो वैसे वो कम से कम 7-8 किलो अब घर में तो चावल इतना माँ तो बना के देनी नहीं कहता कि रोज का बेटा लेकिन जब कहीं सरोला पौनखी होता है श्राद्ध तेरहवीं ये बराती ब्यो वगैरह तो रसोईया वाले पहले वे का पाल पर छकी के भात रख दो वो एक अक्सर होता हो कि भाई जगतन बैठनी है मैं जगता को पाल दो चाहिए जब तक दाल होता है वो भात खा जाओ तो बोलता बोल कि भात दगड़ी दाल जरूरत ही क्या फिर सरोल दोबारा बेटे फिर भात और दाल डाल दो तो इतना खान तो कि घर वालों तो बोले कि यू भैरन खाए क्या जाओ कहीं अगर बाई दी हुए सड़के ये रास्ता पड़े कहीं कुदाड़ू पड़ेगी तो वह हरिया बाढ़ पूरा मछली का पूरा पेट बल टाइट बना गए तब जान तो ये था अपना घर ये क्या गया तो भाई कि इतना बड़ी तगड़ी गिजत है आज भी जगता का नौ से लिवाणा में कैंतुरा जाति का जो लोग सन बहुत मन याद कर दें कि कम से कम 100 तक तो बाघ था हमारे यहाँ केन मुंगरौन और लाठौन और सामने सामने भिड़ जान तो अवल वह का सारा हाथों पर है पूरा चिरोड़ा बुरोड़ा रहा वो डर भी नहीं था और हाथ का ना था घुटनों से निस्स अजान बाहु बोल रहे जगह हिंदी में सब जी लंबा 6-6 इंच का आंगला लंबा चौड़ा सीना और लंबू छोड़ गोरू चिट्टू आदमी जी मैं साक्षात्कार लेने जो स्वर्गीय दयाल सिंह कैंतुरा जी चंद राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उनका चाचा लगता था। अच्छा तो अगर कैंतुरा जी की अभी शायद अगर होंगे बचा तो 90-95-100 साल पर होंगे उनको चाचा था तो 150 साल पहले की कथा चाहिए। तो जगता भड़ हम सोचे कि जगता भड़ पर भी कुछ संकलन करे जाओ और आने वाली पीढ़ी तक दिए जाओ कि जो व्यक्ति बगैर बंदूकी का भी डर तो नहीं था बाघ रिक का कई खाड़ा जो छन जो थैला छन बना कि जो दादर की वे बाघो खाड़ू से जो बल गुलनील मारे था और ओडा का डांडा मारे था ये फलाणु खाड़ू कखो से जो गोबरा बखरोटा मारे था और द्वार ढके था बाघ दगड़ी बाखरा साइड कर वो कि लट्ठी इन तो जगता भड़ वही भड़ की कहानी बड़ी रोचक होने जब सोनन गाँव जाए बहुत सुंदर आपन जय रोचकता से आपन जो जगता भड़ की कहानी रखी
नेगी जी आप देखना चाहें कि कहानी एक का बाद बहुत सारी कहानी आनी छिन। क्या आप तो लगदो नहीं चे कि हम तो जो हमारा उत्तराखंड का लोग छिन काफ़ी कुछ शोध कार्य ये पर हुए चे, पर अभी भी जो छिन बहुत सारा जिन जो अजान जो जिन बड़ छिन उनका बारे में कुछ इतिहास का लोगों तय हमारा उत्तराखंड तय कुछ काम करी चंद पर जरूर करूँ चेंदो। और जन मैं अभी बोली भी कि इतिहास में वो पूरी चीज़ नहीं आई अभी भी। जी असल में हम जो इतिहास को तरीका होंदो वो हम देखना रेफरेंस संदर्भ वगैरह देखना कि कच्छ छपी या कहीं मनकारी होलू जन गुर्जन इंटरव्यू लेने पर एक और तरीका वही चेंदो जब हम अगर पवाड़ा गीत इकट्ठा करूँ और वो छाटे ले कि भड़ परंपरा का कुछ है जी और तब वो विश्लेषण करूँ जी तो वही में फिर बहुत सामग्री मिल जाली। और बोल दे छन कि गढ़वाल को खास करके जो मध्यकाल को इतिहास है 6वीं 7वीं का बाद 17वीं 18वीं शताब्दी तक वो किताब पांडुलिपियों यांग नहीं मिलदू कि श्रीनगर जो पंवार वंश का राजाओं की राजधानी रही जय में कुछ समय तक गोरखों राज करी फिर अंग्रेज आएगन उस श्रीनगर 2-3 बार अलकनंदा की बाढ़ में बगी और फिर गोरखों भी ध्वस्त करी फिर 1803 को बड़ू भूकंप आई तो ज्यादातर जो पांडुलिपियों में सामग्री है वो ध्वस्त वो खत्म हुई लेकिन गीतों में बची रही वो पवाड़ों में रही। और जो हम बोल रहे युद्ध का मैदान में भी जाना था वह लीका यहाँ पर वाद्य लीका युद्ध का मैदान तब जान था हुड़किया वगैरह जान था ना तो हुड़कियों में वो गीत बाद तक भी रहे भले युद्ध तो थम गयन आज़ादी हुएगी आज़ादी को आंदोलन के इतिहास हुई फिर लोकतंत्र हुई सरकार लगी लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोगों उन हुड़कियों ने हुड़का दगड़ी वो गीत सौंपे ना अपनी अगली पीढ़ी से तो यही वजह से मैंने बोली भी कि वो परंपरा का हिस्सा भी अगर परंपरा को हिस्सा नहीं होना तो वो गीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में न जाना बहुत पुराना वो भी छन कुछ जो शुरुआती जो बढ़ रहे ना जन एक जागर वही से संबंधित लगू जय हम देवता न चौदह नरसिंह तो नरसिंह दरअसल में वो नरसिंह नहीं वो 14-12 अवतार वो ये नरसिंह तो एक नाथपंथी जोगी जैन जो सिमट बिटी कत्यूरी भगायन कि ये धर्म वाली जो हाँ कि ये धर्म भूमि है या राजधानी क्या मतलब और वो राजा चल गए फिर द्वारहाट वगैरह तो ये बहुत दिलचस्प हुआ कि समाज भी कनु चलू खेती बाड़ी कनु हो परंपरा कनु चलू यू भी छे हुए दगड़ में तो उन बहुत सारी इन चीज स्थापित करे न अपरा समाज से बांधने की और वो बांधने की परंपरा की वजह से जो चीज हमसे इतिहास में नहीं मिल दो बहुत लोग बोल देना कि इतिहास का जो वचन अदृश्य या अंधकार युग छे कुछ वर्षों को वो पवाड़ों में अगर सिलसिलेवार हम कर सकूं जो मैंने परंपरा बोली कि जन वो ये देख लो कि माधव सिंह भंडारी उनका पिताजी फिर कालो भंडारी वैसी पहली वो अगर एक एक गीत पढ़ ली तो इतिहास भी मिल जालू परंपरा भी मिल जाली उनका काम भी मिल जाला और अब तक की उनकी पीढ़ियों से ही हम देख सकते हैं जन अभी गुरुजी वो जिक्र था करना एक भड़ को अभी 3-4 साल पहले भड़ परंपरा का जो एक वो था ठाकुर गजेंद्र परमार जी उत्तरकाशी का जो हमारे टीरी उत्तरकाशी तो अभी 1950-51 तक या 1960 तक एक ही रही उनका पिताजी हुए कृपाल सिंह जी कुछ किबंदंती वाली जुड़ी गीत दगड़ी तो वो भी जुड़ दन बताओ कि एक बात भड़ कृपाल सिंह जी दगड़ी या उनका पिताजी दगड़ी कहे कि दूसरा भड़ू के आपस में वो भी चलते कि को बड़ू भड़ू प्रतिस्पर्धा भी चलते तो कहीं उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और ये बात मुश्किल से 50-60 साल पहले तक की बात है जी तो ब्यो में मंगाए पौड़ की थे होनी बैठा दिन सब में तो और से वो पत्ता दिन जो मालू वगैरह का दिन था दगड़ में लोठे पर पानी देनी वो का गाड़ी परात रखी और जो पानी लोठे पर दिन था वो गागर रख देनी कोई परीक्षा लेना चाहता जब सब उन पौड़ी वगैरह खा ली तो जन बोल दे कि भाई पर पत्ता मोड़ी कहीं वो बिले पुंगड़ा डाल दिया तो उन पराते ही मोड़ी परात मोड़ी के बिले पुंगड़ा डाल देनी और जब खड़ा उठन खाणु खाए तो और हम तो लोठे था लोग लोठे उठाए उन गागर पकड़े इन उठन हुए पर और गागर भी पिच के देनी तो इन भी बहुत सारी किंवदंती भी और ये बात अगर लोक गाथाओं में आएगी तो वो बहुत सारी चीज प्रमाणिक मानी चाहिए और जब इतिहास को शोध करो तो गीत ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हुए बहुत सारा गीत अभी नहीं हुए गोविंद चातक जिन गीत इकट्ठा करें रणवीर सिंह चौहान जिन कुछ गीत इकट्ठा करें गुरजिन अभी कुछ करी होला तो अगर वो हो जाओ और वो को सिलसिलेवार वो को अध्ययन हो जाओ तो दिलचस्प इतिहास भी छे और पता भी चल जाओ कि खेती बाड़ी का पहले शुरू हुए थे ये भी हमारे यहाँ रोपणी कन शुरू हुई ज्यादातर परंपरा बढ़ून शुरू करी क्या लेकिन नहर गोल ऊन बढ़ाए ज्यादातर या जो बीच में बड़ा बड़ा पहाड़ था वो काटेन नहीं तो बगुड़ी जन जगह आप देख बगुड़ी कल्पना नहीं कर सकते कि तय डांडा निस भी न सेरा छन पशुपालक भी
पशुपालक भी रहन, भेड़ पालक भी रहन, बड़ बिल्कुल गंगू रमाल और गंगू रमोलक तो बोल दई अणवाल बिल्कुल। जेका सीजनल सैकड़ों हजारों गाय भैंस बकरी जान थई 6 महीने जान था कुजड़ी पातल माल भावर कोई पर भी गीत छन बण्या। और जब गंगू रमोल पर आक्रमण हुए द्वारहाट का राजा उनकरी कालू बजीर में जय पर जैसी जुड़िया आख्यान वे में भी छन। दरअसल में जो द्वारिका पति बोल दे कि कृष्ण आयन वे सेम मुखे वो द्वारहाट का राजा था। अच्छा, अब वो वैष्णव हुई था। हाँ। तो वो गंगू रमोला के लिए कि नागवंशी था वो और वो यू निर्माण था वैष्णव परंपरा और वही क्या अपनी परंपरा था। तो तब कालू वजीर भेजी द्वारहाट का राजन और उन तब शादी गंगू रमोला जब वे का पराक्रमी पुत्र सिद्धवा विधवा माल भावर था जाया। अच्छा। तो यू ज्यादातर गढ़पतियों के जो की दुश्मनी रही तो मौका देखी गई छल कपट से मारे और जब जो का अकाल मौत हुई तब मैंने बोली कि वो फिर देवता बने। तो वो भी एक परंपरा है गंगू रमोला की तो 14-15 पीढ़ियों की भड़ परंपरा और बाद में सिद्धवा विधवाओं का वो तो मतलब सिद्धवा विधवा जन शक्तिशाली भड़ बहुत कम हुई जो तिब्बत तक शादी और वे का बाद बालेश्वर नाथ इन युद्ध हुए गंगू रमोला और नाती दगड़ी रड़े एक ही युद्ध में द्वारहाट का कत्यूरी राजाओं का खिलाफ। ज्यादातर भड़ कत्यूरियों या वैसी पहली जो आर्य आक्रमणकारी राजपूत राजा पंवार चौहान यूं का खिलाफ लड़े और ज्यादातर रहे यखक का खस गढ़पति या नाग गढ़पति जो गंगू रमोला वगैरह रहे। तो वो ज्यादातर जो आदिम वर्ग रहे यख की जाति वगैरह नाग कोल भील किरात और खस यूं का नायक छन वो ज्यादातर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। असल में क्या कि समय सीमा चे हमो और वक्त बहुत कम रहेगी। भट जी मैं जान आपसे पूछना चाहता हूँ कि जन की महिपाल जी ने बोली कि हमारो इतना बड़ो लंबो चौड़ो इतिहास रहे ये तो संकलित करने की जरूरत है और आप विषय मांगने काम करना चाह क्या लगो आप तक कि यूँ वीर भड़ों जो अगर इतिहास सामने पर ऐजा लो जैसे बुना चाह कि जो भी भड़ रहे हैं वो आज होता है वो देवता का रूप में भी पूजे जाना चाहिए। तो आप तक क्या लगो कि हमारा जो इतिहास से ये इतिहास कथा महत्वपूर्ण है हमारी नई पीढ़ी का वास्ता। मैं समझ दूँ कि ये तय जो हमारा शिक्षित वर्ग है और जो की रुचि है शोध कार्य की अब ये जरूरी नहीं कि अब ऐतिहासिक प्रमाण तो आपन बतल कि इतना सारा जो पर यूँ जो पवाड़ा लिखा छन या जो पुस्तक लिखे जन ये डॉक्टर गोविंद चातक जी की से लिखी या चौहान जी की से लिखी या अन्य सबों को लिखे जन तो जो अलिखित है और जो छन छन वह के दायरा में आने लगे ऊपर लोग काम करो। तो भट जी आज हम समय ये थी और आप लोगों ने समय दीने हम तय ये का वास्ता आपको भट जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जन की हमारा दर्शक उन देख बोलो कि हमारी जो भड़ परंपरा च कितना लंबी चौड़ी गाथाएं चिन्ह होता है बहुत कम समय में समेटना जो बहुत कठिन काम है। लेकिन हमारी कोशिश है हमारी माटी पानी का कार्यक्रम का तहत हम पूरी कोशिश करना है कि हमारा उत्तराखंड की जो इतिहास संस्कृति भूगोल परंपरा यक के खान पान यक की संस्कृति जो भी अंशु यहाँ विषय चिन्ह वो तय हम लगातार कोशिश करता है कि अपना दर्शकों तय हम बता सकूँ। आज ये खिम्बो कार्यक्रम तय समाप्त करने की मैं तय आज्ञा देवा देखना दूरदर्शन।